जय शंकर की आप सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं शुभाशीर्वाद देते हुए आज हम बताने जा रहे हैं कैसा रहेगा 2026 का संपूर्ण वर्ष हमारे मकर राशि वाले मित्रों के लिए। कौन सा महीना रहेगा श्रेष्ठ, कौन सा महीना रहेगा नेक्स्ट, जिसमें आपको विशेष सावधानी पूजा उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं शनि मकर कुंभ योग। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनि की 7.5 आप पर से उतर चुकी है। शनि आपकी राशि के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव का गोचर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त होता है। पराक्रम में वृद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त करवाने वाला है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आप अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हो। शनि का गोचर बढ़िया रहेगा। तृतीय भाव का पराक्रम का शनि बहुत ही श्रेष्ठ माना है। दूसरा, आपकी ही कुंडली में आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, एजुकेशन को, बुद्धि को शुक्र, और शुक्र बहुत ही सुंदर बनाने वाले हैं। साथ में नवम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं बुध और शुक्र दोनों आपके फेवर में रहेंगे। और बुध शुक्र की युति जग विख्यात होती है, लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल आपको प्रदान करने वाली मानी जाती है। और शुक्र बुध की युति वाले व्यक्ति सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, संसार की समस्त लग्जरी सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर कैसा रहेगा देखिए। 19 अप्रैल लिख लीजिए आप। 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक पंचम भाव में, संतान में, एजुकेशन में शुक्र स्वराशि के होंगे। बहुत ही जबरदस्त मान सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित होगा। मंत्र सिद्धि होगी। संतान के द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में आ रही समस्त बाधाएं दूर होगी। शुक्र प्रेम का कारक होता है। पंचम भाव प्रेम को दर्शाता है। लव एंड रिलेशनशिप वाले जो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, उनके लिए ये समय श्रेष्ठ रहने वाला है 19 अप्रैल से 14 मई पंचम भाव में। उसके बाद में दूसरा शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। लिख लीजिएगा 3 सितंबर से 5 नवंबर मालव्य योग दसम भाव में, कैरियर में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले मालव्य नामक बहुत बड़े राज्यों का निर्माण होगा। और मालव्य योग कैरियर में सर्विस करने वालों को प्रमोशन प्राप्त होगा। राजनीति वालों को मंत्री बनने के योग बनेंगे। साथ ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे, क्योंकि पंचम शिक्षा का होता है, दसम शिक्षा जनित यश प्रदान करता है। तो यहाँ पर पंचमेश और अगर मालव्य नामक राजयोग बना रहा है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों को, लड़कों को सरकारी सर्विस प्राप्त होगी। सरकारी सर्विस वालों को प्रमोशन मिलेगा। और संतान, आपकी संतान बहुत ज़बरदस्त इसमें प्रदर्शन करेगी। संतान के द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं। साथ ही गाड़ी घोड़ा मकान लग्जरी सुख जो शुक्र देता ही है। और मकर लगन के अंदर सर्वाधिक योग कारक शुक्र, जिसका मालव्य योग बनना, सोने पे सुहागा। तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा 3 सितंबर से 5 नवंबर। लिखो आप, जबरदस्त, यू विल गेट मच सक्सेस इन दिस पीरियड। दूसरा आपका है 12 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक का शुक्र उच्च राशि का रहेगा। ये 12 मार्च तक लगन में रहेगा। लगन का शुक्र भी बढ़िया है। वैवाहिक जीवन का आनंद मिलेगा। विवाह होने के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होगी। पति पत्नी के बीच चल रहा वैमनस्य समाप्त होगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर वैवाहिक जीवन को सुखद और मंगलमय बनाने वाली होती है। आगे जो 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक का नीच राशि में शुक्र का मूवमेंट लेकिन भाग्य स्थान में रहेगा। नीच राशि का शुक्र अच्छा नहीं है। नीच राशि का शुक्र होने से स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधित रोग, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। भाग्य वृद्धि में अचानक ब्रेक सा लग जाएगा। ऐसा अगर आपको लगे तो आप शुक्रवार के दिन दही लगा करके स्नान करें। और ये जो अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत है, इस पर गुलाब का इत्र रगड़े। शुक्र का नीच दोष शांत होगा और शुक्र आपके लिए बेनिफिटेबल आशीर्वाद देने लग जाएंगे। और 5 से 22 नवंबर तक का भी नीच राशि में, भाग्य स्थान में नीच राशि का शुक्र भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा नहीं है। ये समय आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, नोट करें। दूसरा, मकर राशि वालों के लिए अग्रिम बड़ा गोचर रहेगा मंगल का। मंगल 4, 11 एंड लगन में जनवरी में चतुर्थ भाव के स्वामी, सुख के स्वामी, लाभ के स्वामी लगन में जब उच्च के हो जाएंगे, पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले रोचक नामक बड़े राज्यों का फल मिलेगा, जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करवाने वाला माना जाता है। भूमि, भवन, बिल्डिंग यानी यम
सिद्ध्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। लेकिन इस समय मंगल अस्त और मकर राशि वालों को कर देगा पस्त। अगर आपको रोचक नामक बड़े राज्यों के फल प्राप्त करने हैं तो मंगल का रत्न मूंगा धारण करना पड़ेगा। अग्रिम रोचक योग बनेगा 11 मई से 20 जून, लिख करके रख लो आप। भूमि खरीदने के योग बनेंगे, भवन बनेगा, वाहन आने के योग हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करने वाले बम्पर लाभ प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैक्ट्री, ये जो भी इनसे संबंधित काम करते हैं ना, उनको ज़बरदस्त फल प्राप्त होगा। रोचक नामक राजयोग श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा राजनीति, राजनीति में चौथा भाव पब्लिक का होता है, जनता का सपोर्ट। यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है। 11 मई से 20 जून तक चतुर्थ भाव में रोचक योग। यम यम सिद्ध्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। फिर उसके बाद में मेरे भाई मकर राशि वालों को 5 नवंबर से लेकर के एंड तक मंगल केतु विस्फोटक योग। अष्टम भाव में, अष्टम भाव होता है यूरिन का, पाइल्स सर्जरी होगी, यूरिन संबंधित कोई तकलीफ रह सकती है, पथरी रोग का ऑपरेशन होने की 100% संभावना यहाँ होती है। यहाँ सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विस्फोटक योग खराब है, देश और दुनिया के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा। अब हम सूर्य की भी चर्चा कर लेते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं मृत्यु भाव के, और 14 अप्रैल से 15 मई उच्च का चतुर्थ भाव में सूर्य रहेगा। सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, बड़े लोगों से मित्रता होगी। ये उच्च का गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक केतु सूर्य की युति अष्टम भाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस समय में आपको सावधानी बरतनी है। सूर्य को केतु के द्वारा ग्रहण लगना, मान सम्मान अपयश प्राप्त होने के योग हैं। अष्टम भाव में होने से नेत्र संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, गुदा से संबंधित कोई परेशानी आपको इस समय होने के योग हैं। अब 18 सितंबर से 22 नवंबर तक 54 दिन का सप्तम भाव में नीच का विवाह में, नीच राशि में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। वैवाहिक जीवन को बचाना है। वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेदों के चलते तलाक तक की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतें। अब गुरु का गोचर 1 जून तक तो छठे भाव में, रोग ऋण भाव में है। 1 जून के बाद में 31 अक्टूबर तक हंस योग चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में पंच महापुरुषों का अंतर्गत आने वाले हंस नामक राजयोग का निर्माण होगा, जो फाइनेंस, बैंकिंग और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को जबरदस्त फायदा देने वाला है। विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियाँ दूर होगी। अब ये देखना, राहु आपके धन भाव में है, धन और कुटुंब भाव में। दाहिने नेत्र पे राहु है, दाहिने नेत्र की सर्जरी करवाता है। राहु अच्छा नहीं है, उसके बाद भी लगन में राहु रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होने वाला है। राहु की रेमेडी करनी है। क्या करना है? बाजरा पक्षियों के डालें, चांदी का ठोस सिक्का अपने पास रख सकते हैं, चंदन का इत्र पानी में डाल करके स्नान करें। ओम राम राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का जाप वर्ष तक करते रहें, रोजाना करते रहें। इस साल भी करना पड़ेगा और अगले साल भी करना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए इतना ही। फिर आते हैं कुंभ राशि का लेकर के, तब तक जय श्री राम।